नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि ये जो अपना सफल बैच एसएससी जीडी 2024 के लिए चल रहा था, उसमें ये रीजनिंग की अगली क्लास है और इसमें हम लोग आज एक नए चैप्टर को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, यानी कि कागज़ को मोड़ना तथा काटना। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से बिल्कुल गहराई से इसको पढ़ेंगे और किस तरीके से पेपर की कटिंग करी जाती है, पेपर को फोल्ड करके, यानी कि फोल्डिंग भी आपको सिखाएंगे और उसकी अनफोल्डिंग भी सिखाएंगे, यानी कि अगर फोल्ड पेपर है तो उसको खोल के कैसा हो जाएगा वो, और अगर पेपर अगर अनफोल्ड है तो फोल्ड होने पर कैसा हो जाएगा। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और आप ये देखेंगे कि जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी आपका ये चैप्टर जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक सवाल आपको दिख रहा है, सवाल नंबर 1 और उसमें क्या लिखा है, तो एक बार लैंग्वेज भी पढ़ लेंगे सवालों की, किस तरीके से लैंग्वेज ये पूछते हैं, जिससे हमें थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। तो लैंग्वेज में इन्होंने क्या दिया है कि एक कागज़ को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज़ को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है, यानी कि कागज़ को मोड़ने का क्रम और फिर मुड़े हुए कागज़ को काटने का जो तरीका है वो नीचे दर्शाया गया है। ठीक है भाई, आगे इन्होंने कहा है उस आकृति का चयन करें जो कागज़ को खोले जाने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। यानी आप सीधी तरीके से एक बात ये समझें कि आपको ये बताना है कि आपको यहाँ पर 3 आकृतियाँ जो दिखाई दे रही हैं, इन 3 आकृतियों में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दिखाया है एरो लगा लगा के कि हमने कागज़ को कैसे मोड़ा है। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ये तो हमने मोड़ दिया है, अब उन्होंने मोड़ा है तो हमें अभी नहीं पता है कैसे ये मोड़ा उन्होंने, तो अब हमें बस यही पता करना है कि उन्होंने किस तरीके से मोड़ा है। और अगर उन्होंने मोड़ दिया है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम यानी कि उसको अनफोल्ड करेंगे तो वो इनमें से इन 4 ऑप्शंस में कैसा दिखने वाला है, इसी बात पर चर्चा करेंगे और इसी बात को हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, आप इसको ध्यान से देखें कि आकृति किस तरीके से बनी है। तो आप देखोगे कि आकृति में एक लाइन तो ये है और एक बीच में डॉट डॉट वाली लाइन पे ऐसा एरो लगा है। साथियों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो लाइन डॉट डॉट वाली होती है वो काल्पनिक लाइन होती है, वहाँ कोई वास्तविक लाइन नहीं होती है। वो इस बात को दर्शाती है कि कागज़ मोड़ा कैसे गया है। अगर बीच में ये लाइन है इसका मतलब साफ साफ है और एरो नीचे की तरफ लगा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये बीच से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है। चलिए भाई, एक स्टेप में तो ये बीच से नीचे की तरफ फोल्ड हो गया। अब जब ये नीचे पूरा ऐसा फोल्ड हो चुका था, उसके बाद सेकंड स्टेप इन्होंने क्या लिया कि अब की बार इन्होंने इसके हाफ से डॉट डॉट खींचे और एरो लगा दिया, कैसा, इस साइड को। इसका मतलब ये है कि पहले तो इन्होंने जस्ट बीच से मोड़ा नीचे की तरफ, फिर जब नीचे की तरफ मोड़ लिया, यानी कि पहले जब ये ऐसी आकृति थी बीच से मोड़ दिया नीचे की तरफ तो फिर वो बन गई ऐसी, इस तरीके से पतली पतली आकृति बन गई। अब की बार उन्होंने यहाँ से मोड़ दिया तो अब की बार जाके ये इतनी छोटी आकृति बन जाएगी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी आकृति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन तुम्हें इस छोटी आकृति को तो देखना है, लेकिन तुम्हें ये भी समझना है कि इस छोटी सी आकृति में जो अंदर छोटी छोटी आकृति बनी है इनको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमें कैसी दिखाई देंगी। तो समझते हैं, इस बात को समझने के लिए आपको एक बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं जिससे आप पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग का कोई भी सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो तरीका क्या रहने वाला है, वो तरीका जो है वो हम आपको बताएंगे दर्पण और जली प्रतिबिंब से जोड़ के। जो चैप्टर हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं उसी से जोड़कर बताएंगे तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो साथियों समझेंगे ज़रा, इस आकृति को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने अंदर की तरफ दी इसको थोड़ा बड़ा बना के अलग से बना लेते हैं। अंदर क्या है, एक छोटा सा त्रिभुज बनाया है, समझते चलना। यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है, ठीक है भाई, एक चतुर्भुज बना है, जिस तरीके से बना है हम बना देते हैं। अंदर एक बड़ा सा चतुर्भुज बना है, ठीक है, अंदर जो है एक बड़ा सा चतुर्भुज बना है, बड़ा सा चतुर्भुज बना दो। आगे इसके बाद यहाँ पर एक सर्किल बना है
और यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है। चलिए भाई कोई बात नहीं, जैसा बना था हमने बना दिया। अब आप समझना, अब आप एक बात यहाँ समझो कि आपने देखा था कि सेकंड वाली आकृति में एरो इधर की तरफ लगा था, इसका मतलब है कि ये इधर की तरफ मोड़ा गया था। ये सेकंड स्टेप में अंदर की तरफ मोड़ा गया था, तो जब ये अनफोल्ड होगा तो ये बाहर की तरफ अनफोल्ड होगा। इसका मतलब पहले हमें इधर की तरफ अनफोल्ड करना है, और अगर हमें इधर की तरफ अनफोल्ड करना है तो अनफोल्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जिस तरफ आपको अनफोल्ड करना है, यानी कि जिस तरफ आपको खोलना है, उस साइड आप ये मान लिया करें कि एक दर्पण रखा है। क्या रखा है साथियों? दर्पण। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपको इस तरफ अगर अनफोल्ड करना है तो ये मान के चलो कि यहाँ पर एक दर्पण रखा है। दर्पण क्यों मानेंगे सर? दर्पण मानने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आप दर्पण के कॉन्सेप्ट से ही इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी आप देखना कितनी आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। जैसे आपने इसको दर्पण माना कि अगर ये सर दर्पण है, अब आप समझिए सर दर्पण में ये बिल्कुल ऐसे पलटेगा, दर्पण में बिल्कुल ऐसे पलट जाएगा। और दर्पण में अगर ऐसे पलटता है तो जो दर्पण के पास होता है, आपको पता है सर वो दर्पण के उतने ही पास आता है। दर्पण के पास जो भी आपका आकृति जो भी होगी, जो भी नंबर होगा, पहले दर्पण के जितने पास होगा, इमेज बनने के बाद भी वो दर्पण के उतने ही पास रहेगा। तो आप कहोगे सर ये चतुर्भुज जो है दर्पण के पास है, तो यहाँ पर भी पास में चतुर्भुज ही आएगा। हमने कहा भाई ठीक है। ये दूर है ट्रायंगल, तो यहाँ पर ट्रायंगल दूर आ जाएगा। बीच वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में तो है, बीच में ही रहेगा। ये स्क्वायर दूर, स्क्वायर दर्पण के पास है तो पास में आ जाएगा। ये सर्किल दूर है तो दूर रहेगा। यानी कुछ अपना इमेज में ऐसा बनने वाला है। अब आप सर पूरा चेक करो, पूरा नहीं चेक करो, आप पहले इतने को मैच करा लो किस ऑप्शन में है। और ये कहाँ बनेगा जाके? ये इस वाले पार्ट में बनेगा जाके, इस वाले पार्ट में, यानी कि पूरे वाले पार्ट के नीचे वाले कॉर्नर में बनेगा। तो नीचे वाले कॉर्नर में चेक करोगे सर, इस वाले कॉर्नर में देखो क्या यही चित्र है? आप कहेंगे सर नहीं है, यहाँ पर चतुर्भुज होना चाहिए, इसमें सर्किल है। ये वाला कैसा हो जाएगा? ये वाला साथियों गलत हो जाएगा। अब आप चेक कर लो सेकंड वाले ऑप्शन को। सेकंड वाले में भी आपको इतने पार्ट पे ही ध्यान देना है। तो आप क्या देख पाओगे सर? सेकंड वाले में त्रिभुज होना चाहिए, चतुर्भुज होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए। ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल मैच कर रहा है। अच्छा ये तो मैच कर रहा है अपने हिसाब से, वैसे ये सही हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप चेक करना चाहो तो इसको चेक कर लो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें आप देखोगे कि सर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, बीच में चतुर्भुज है, इधर अपना रेक्टेंगल है, इधर सर्किल है। ये वाली बात भी अपनी क्लियर है। आगे देखो आगे देखो यहाँ पे, इसमें आपको पता है कि सर यहाँ त्रिभुज आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए? त्रिभुज। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर त्रिभुज नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? चतुर्भुज आ रहा है। तो ये वाला तो अपना कैसा हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। लेकिन अभी भी अपने पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन अपने पास ये, एक ऑप्शन ये। अब इन दोनों में कंफर्म करके करते हैं कि कौन सा वाला हो जाएगा। तो आप देखो, आपने आधा ये देख लिया और ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट तो दोनों में बराबर हैं। अब आप ऊपर वाले पार्ट में चलो कि ऊपर वाले पार्ट में इमेज कैसे बनेगी। तो चलिए भाई यहाँ बना लेते हैं पहले कि यहाँ की जो इमेज है इसी से ऊपर वाले पार्ट की इमेज बनाते हैं। यहाँ पहले त्रिभुज बना लेते हैं कि जो अपना चतुर्भुज यहाँ पर बना था उसको बना लेते हैं। जो जितने पास था वो उतने पास रहेगा, जो जितने दूर था वो उतने दूर रहेगा। ठीक है भाई, ये अपना बना लेते हैं, वर्ग बना लिया और ये अपना सर्किल बना लिया। अब देखो आधी आकृति आपने पूरी कर ली। अब आपको पता है सर एरो जो लगा था ये एक एरो का काम हो चुका है। अब आप कहोगे सर ये एरो नीचे की तरफ लगा था, तो जब अनफोल्ड होगा तो ये ऊपर की तरफ ऐसे चलेगा एरो, और ऊपर की तरफ अगर एरो चलेगा तो इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ें अब ऊपर की तरफ पलटनी है। और ऊपर की तरफ अगर पलटोगे तो आप करोगे क्या सर? बैक हो जा भाई, बैग नहीं हो रहा, हाँ हो गया। ऊपर की तरफ अगर ये पलटेगा तो चीज़ें सब पलट जाएंगी, और सब पलट जाएंगे तो आप कहोगे सर इधर हम मान लें कि इधर मिरर रखा है। हम कहेंगे भाई बिल्कुल मान लो, तुम ये मान सकते हो कि इधर मिरर रखा है। अगर इधर मिरर मान के चलोगे तो अब आप समझना चीज़ें जब ऊपर की तरफ पलटेंगी तो जो दर्पण के पास में है वो पास में आएगा। लेकिन उल्टा, ये त्रिभुज पास में है तो पास में ही त्रिभुज आएगा, लेकिन त्रिभुज आएगा कैसे? उल्टा आएगा। यानी कि हम यहाँ बनाते चल रहे, आप मैच करते चलना। दर्पण में जब पलटेगा तो त्रिभुज पास में आएगा, लेकिन त्रिभुज आएगा कैसा? सीधा नहीं आएगा सर, त्रिभुज आएगा अपना कैसा? त्रिभुज अपना आएगा उल्टा। इस तरीके से त्रिभुज बनेगा उल्टा।
ये दर्पण के दूर है, दर्पण के दूर जाएगा, सर्किल ऊपर चला जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बीच वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल रहेगा। ये इधर वाला पार्ट है, ठीक है साथियों, ये इधर वाला पार्ट है। थोड़ा एक बार इसको बैक कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है, बीच वाला सेम रहेगा। ये दर्पण के पास में है, दर्पण के पास में रहेगा, ये वाला भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दूर है, ये दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बन जाएगा। अब अगर आप इसकी इमेज में जाओगे तो इसकी इमेज भी कुछ ऐसी बन जाएगी। अच्छा, इतने से अगर मैच करो तो ये वाला पार्ट जो है ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा ये वाला पार्ट, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे ये वाला पार्ट आएगा। तो इस कॉर्नर पे देखो कौन सा, इस बी और सी में कंफर्म करो तो आप कहोगे सर बी वाले में सर यहाँ पर, बी वाले में सर यहाँ पर रेक्टेंगल दे दिया है, या आप स्क्वायर मान रहे हो तो स्क्वायर मान लो। जबकि आप देख पा रहे होगे कि बी वाले में, हाँ, जबकि बी वाले में यहाँ पे स्क्वायर जो दर्पण के पास में है वो दर्पण के पास में आएगा, जो दर्पण के दूर में है वो दर्पण के दूर में। अच्छा, ये ठीक है, ये वाली बात तो दोनों के लिए सही थी। ये वाली बात जो है, ये वाली बात जो है वो दोनों के लिए सही। इधर से हम बताते, देखो ये वाली बात जो है वो दोनों के लिए सही। इधर जगह कम पड़ रही थी, इधर बना देते। देखो इधर अगर इमेज पलटेगी तो ये तुम्हारा बन जाएगा त्रिभुज, ऐसा बन गया, ठीक भाई। इधर जब पलटेगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर सर्किल जाएगा, बीच में आपका चतुर्भुज बनेगा, बीच में चतुर्भुज बनेगा, इधर अपना स्क्वायर जाएगा और इधर अपना चतुर्भुज बन जाएगा। इस तरीके का बनने वाला है पहले पे। तो अब आप कहोगे सर इस तरीके का पहले पे, इस तरीके का इसमें भी बना हुआ है, और इस तरीके का पहले पे इसमें भी सी वाले में बना हुआ है। इसका मतलब ये वाला पार्ट अपना जो है वो कैसा है, ये वाला सर पार्ट अपना बिल्कुल जो है सेम है। अब परिवर्तन किस में, अब परिवर्तन इससे होगा। अब लास्ट वाले से, लास्ट वाले को जब पलटोगे तो देखो इधर इमेज रखी तो ये दर्पण के पास में है तो दर्पण के पास में ही आएगा, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं होने वाला। ये दर्पण के वर्ग दूर है तो दर्पण के वर्ग जो है वो दूर चला जाएगा। ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड है, ठीक है भाई। हाँ, ये थर्ड है और ये वाली फोर्थ है, इस बात को आप समझना। अब आप देखो कि ये अपना स्क्वायर बन जाएगा, ये अपना चतुर्भुज बन जाएगा। तो स्क्वायर और चतुर्भुज ये वाला हो गया, ठीक। अब देखो, हाँ, यहाँ से आपको एक बात कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ तुम्हारे स्क्वायर और चतुर्भुज आएंगे, जबकि यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है, स्क्वायर के साथ साथ आपको सर्किल दे दिया गया है, और सर्किल आपका नहीं आ सकता, और सर्किल नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये बात हमने पहले ही टिक लगा दिया था इसको कि सेकंड वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से हमें अंदाज़ा लगने लगा था। और आप अगर पेपर में करोगे तो आपको भी उतना ही अंदाज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। बाकी करने के लिए आप पूरा चेक कर लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको इतना समय नहीं लगाना, ये तो हमने समझाने के लिए बताया। अगले सवाल में आप देखो सेकंडों में कैसे टिक करते हो, बने रहिए वीडियो में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। हाँ, अब आप इस सवाल को फटाफट समझिए। एक सवाल से हमने आपको समझा दिया कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। अब आप इसको फटाफट समझो और आप इसको कर भी पाओगे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है भाई, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझना भाई, सबसे पहले देखो ये नीचे की तरफ फोल्ड है, ये नीचे की तरफ एरो लगा है, तो पहले ये ऊपर की तरफ खुलेगा, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट बनेगा रंगा हुआ वाला, यहाँ पर ये वाला पार्ट दर्पण के पास में, दर्पण के पास में ही आएगा रंगा हुआ भाग, ठीक है। ये सर्किल पास में, ये सर्किल पास में आ जाएगा, ये गोला तुम्हारा पूरा हो गया, ठीक है सर, ये ऐसा हो जाएगा। अब तुम्हारा ये इधर की तरफ एरो लगा है तो अनफोल्ड होगा तो इधर की तरफ हो जाएगा, तो यही बात है इधर की तरफ। तो मिरर इधर मान लेना कि सर मिरर इधर रखा है, इधर मिरर मान लेना, तो आप कहोगे सर 0 यहाँ पे सर्किल, यहाँ पे सर्किल, और जो दूर है तो वो दूर आ जाएगा, जो दूर है वो दूर आ जाएगा। ये वाला दूर हो गया और ये वाला इस तरीके से ये भी दूर हो गया, इस तरीके से आपका बन जाएगा मिरर मान के, ठीक है। अब आप देखो किस तरीके से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। सर इसमें देखो, सर इसमें एक ऊपर दे रखा है, ये ऊपर का क्या लॉजिक है सर, इसमें 2 ऊपर दे रखे हैं, इसमें ऊपर का क्या लॉजिक, सर इसमें भी एक ऊपर दे रखा, ऊपर का क्या लॉजिक है। तो फिर सर कौन सा सही हो जाएगा, सर ये वाला सही हो जाएगा जिसमें ऊपर का कोई लॉजिक नहीं है। तो डायरेक्ट अपना कौन सा वाला सही हो गया, डायरेक्ट अपना डी वाला सही हो गया। अब आपने देखा कितने 10 सेकंड में भी नहीं लगे, लगभग 3-4 सेकंड में आपने इसका आंसर दे दिया है। तो अब आप इसके आंसर आसानी से दे सकते हैं एक सवाल सीखने के बाद। अगले
सवाल की तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सवाल जो लिए गए हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। बिल्कुल आपकी डेट भी डली हुई है यहाँ पे, जिससे आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हो कि सारे सवाल प्रीवियस ईयर हैं और कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस करते हो तो आप SSC GD में 100% स्कोर करके आओगे 40 आउट ऑफ 40 नंबर के। ठीक है भाई। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई। लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वही लैंग्वेज है आपकी सेम, तो बार बार इसको पढ़ना नहीं है, हमें आकृति देखनी है, फटाफट कूदना है। तो भाई आकृति देखो, पहले एरो साइड में लगा है, तो जिस साइड एरो लगा आपको उल्टा चलना है, इस साइड चलना है आपको, इधर की तरफ। ठीक है भाई, तो आपको इधर चलना है, तो आप इधर चलोगे तो आप कहोगे सर ट्रायंगल तो सेम ही रहेगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो भी सेम रहेगा। ठीक है भाई, जो सर्किल इस साइड था वो सर्किल इस साइड चला जाएगा। तो अब आप देखो नीचे वाले पार्ट इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें भी सेम है क्या? सर नहीं है, इसमें तो बिल्कुल पहले जैसा ही, जबकि रिवर्स हो जाएगा तो उस साइड पहुंच जाएगा। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें सर, इसमें भी तुम्हारा क्या है? इसमें भी सेम है। तो 3 सेम हो गए, एक देखो यहीं से गलत हो गया। ठीक है भाई, आगे चेक कर लें कि अब इनको जब सर रिवर्स करोगे तो इधर मिरर लगाओगे, इधर की तरफ मिरर लगेगा, इधर की तरफ मिरर लगेगा, ऊपर की तरफ पलटेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरफ पलट के जाएंगे और ऊपर की तरफ पलटेंगे तो त्रिभुज जो है उल्टा हो जाएगा। और अगर उल्टा हो जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा त्रिभुज, और ऐसा बन जाएगा तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल त्रिभुज तुम्हारा उल्टा जाएगा और त्रिभुज के नीचे जो आयत था वो आयत ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल चला जाएगा। और जो सर्किल नहीं बदले, लेफ्ट राइट नहीं बदलता है, सर्किल यहाँ था, सर्किल अभी भी यहाँ रहेगा। ठीक है, ज़्यादा ऊपर लग रहा हो तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सर्किल यहाँ का यहीं रहेगा। ठीक है, इसको भी पलटोगे। अच्छा, इतने से चेक करना चाहो इतने से चेक कर लो। देखो इसमें इन्होंने सीधा रख दिया है, सीधा नहीं हो सकता, उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, सीधा नहीं रखा है, सीधा नहीं रखना, उल्टा करना है। इसमें भी देखो इन्होंने कैसा कर दिया, इसमें भी सीधा कर दिया है, सीधा नहीं करना, उल्टा करना, ये भी गलत हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। हाँ, इसमें उल्टा है, देखो ये तो पहले गलत हो चुका था, इसमें उल्टा है, इसका मतलब सी वाला अपना कैसा हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए भाई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बिल्कुल आसान सवाल है, आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से आपको करना है। जैसे इधर एरो लगा है तो आपको इसके जस्ट अपोजिट चलना है, इस साइड की तरफ चलना है। एरो के जस्ट अपोजिट चलते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है भाई। हाँ, अब इसको ऑप्शन से करो। ऑप्शन से करोगे तो जब आपको इधर इस साइड पलटोगे तो देखो भाई, पहले कॉर्नर को देखो, कॉर्नर में इसमें तो जैसा ये बना दिया था वैसे ही सीधा दे दिया है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, अब आप इसको चेक करोगे, इस वाले को चेक कर लो, इस वाले को चेक कर लो और इस वाले को चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये पार्ट तीनों में सेम है, ये पार्ट तीनों में सेम है, इसका मतलब ये पार्ट तो 100% आना ही आना है। अब आप देखो कि अगर नीचे वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति, इस वाले की तो गलत हो गई क्योंकि सेम थी, लेकिन इस वाले की ये आकृति सही है। और अगर इस वाले की आकृति सही है तो हमें फिर अपोजिट करने की ज़रूरत है, हम अपोजिट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो कि अपोजिट करने पर कैसा बनेगा, तो देखो यहाँ ये वाली आकृति बना लेते हैं। ये वाली अगर आप आकृति बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से बनने वाली है, ये ऐसे बनेगी। ठीक है भाई, ये ऐसे कुछ बनने वाली है, ऐसे कुछ इस तरीके से आकृति बनने वाली है। अब इसी का आपको रिवर्स करना है, रिवर्स करना है, उल्टा करना है। ध्यान से समझना इस बात को, यानी कि यहाँ मान के चलिए कि यहाँ पर दर्पण लगा है और यहाँ पे दर्पण लगा है तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो जो ये नीचे की तरफ सर्किल जा रहा था, जो दर्पण के जितना पास होगा वो दर्पण के उतना ही पास आएगा, और दर्पण के पास आएगा तो ये वाली लाइन जो है ये दर्पण के पास में है तो ऊपर भी दर्पण के पास में ही आएगा, और ऊपर दर्पण के पास में आएगा तो आप देखो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले ऑप्शन को चेक करो, तो पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में बातें कैसी हो रही हैं? बातें बिल्कुल सेम हो रही हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो ही चुका था, तो दूसरा और तीसरे में बातें सेम हो रही हैं, यानी कि रिवर्स होने पर ऐसा ही दिखेगा, जबकि इसमें बिल्कुल सीधा सीधा दिखा रहे हैं। तो ये वाला कैसा हो गया? ये वाला गलत हो गया। अब बचा तुम्हारा दूसरा और तीसरा, इसमें चेक कर लेते भाई। दूसरे और तीसरे में एक बात समझो कि जो सी वाला पोर्स, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो बिल्कुल सेम ही है, रहना भी चाहिए। यानी डिपेंड केवल इस वाले पार्ट पे कर रहा है, इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे। तो आप खुद सोचो कि जब ये इस तरीके से बना है तो पलट के जाएगा तो ऊपर की तरफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए,
ऐसा दिखना चाहिए कि ऐसा दिखना चाहिए? आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, और ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, और डी वाला अपना कैसा हो जाएगा? डी वाला अपना 100% गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ, और बी वाला अपना 100% सही हो जाएगा। ये सवाल भी आप देख सकते हैं, SSC GD 12/1/2023 में पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही सरल सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पे है। कैसे करना है? एरो पे ध्यान दो। एरो अगर इधर लगा है, आपको उल्टा चलना है, इस साइड की तरफ चलना है, और इस साइड की तरफ चलोगे तो जैसे जैसे इन्होंने बनाया है, जो दर्पण के पास में है वो दर्पण के पास में बनेगा। स्टार दूर है तो स्टार आप दूर बना दो, यहाँ स्टार दूर हैं, दूर बना दो, सर्किल बना दो। इतने से चेक करो। नहीं करना है तो इसको रिवर्स करके देख लो। यहाँ पर आप दर्पण मान के चलोगे, यहाँ दर्पण है तो देखो स्टार तो ऐसे ही रहेंगे, बीच में सर्किल रहेगा, इधर स्टार रहेंगे। ये दूर है तो देखो ये दूर आ जाएगा, ये एक यहाँ पर, ये एक यहाँ पर, इधर देखो स्टार, सर्किल, स्टार। इस तरीके की पोजीशन बनेगी। और इस तरीके की पोजीशन कौन सी है? सर इसमें तो बीच वाले पास में कर दिए, गलत है। इसमें दोनों दूर हैं, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर में जबकि हॉरिजॉन्टल में होने चाहिए, भी गलत। हाँ, इसमें पास में, इसमें पास में, इसमें भी पास में। लेकिन अब देखना, एक स्टार, जीरो सर्किल, या फिर कह दो ओ स्टार, ओ स्टार, डबल स्टार, फिर ओ, फिर स्टार, यानी एक स्टार, फिर ओ, फिर डबल स्टार, फिर ओ, एक स्टार, फिर ओ, फिर डबल स्टार। यहाँ एक एक स्टार, एक एक ओ है, एक एक स्टार, एक एक ओ है, तो ये गलत हो जाएगा। एक स्टार, डबल, एक स्टार, ओ, फिर डबल स्टार, फिर ओ, फिर स्टार। ये वाला अपना सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको बस इतनी ही फास्ट करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? बिल्कुल सेम आकृति पहले जैसी है, इसको रिवर्स कराओ। एरो अगर इधर की तरफ लगा है तो पहले आप इधर की तरफ मोड़ दो। ठीक है भाई, हाँ, एरो अगर इधर की तरफ लगा है तो पहले आप इधर की तरफ मोड़ दो। या फिर आप देखो कि ये ऊपर की तरफ से कटा हुआ है तो आप एक बार ऊपर की तरफ से भी मोड़ सकते हो। ठीक है भाई, हाँ, चाहे जैसे मोड़ दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस ऑप्शन सही बताना है। तो सबसे पहले देखो कि हम अगर ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये उल्टा 7 है, लगभग सीधा 7 बन जाएगा। उल्टा 7 है, ऐसा 7 है, देखो ऐसा, ये इसमें भी बना है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी, ये तो सीधा है जैसा दिया गया है वो सब में है। अब आप सोचो, इसको जब ऊपर की तरफ रिवर्स करोगे तो सीधा 7 बन जाएगा। आप कहोगे सर इसमें भी सीधा 7 बना है, इसमें उल्टे का उल्टा ही दे दिया, गलत। इसमें सीधा है, इसमें भी सीधा है, इसमें इन्होंने बगल में उल्टा कर दिया, ये भी गलत हो गया। ठीक है भाई, 2 गलत हो गए, 2 बचे हैं। ये वाला भी अपना सही है, इसमें भी सीधा 7 है और इसमें भी सीधा 7 है। अब आप देखो, जब इनको बगल में रिवर्स करोगे तो 7 का तो 7 बिल्कुल ऐसा जैसा है वैसा ही तो नहीं रहेगा। इसमें देखो दोनों सेम दे दिए हैं, जबकि बगल में जब जाएगा तो उल्टा बन जाएगा। उल्टा बन जाएगा तो ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाने वाला है। आपको इतनी चीज़ें चेक करनी और फटाफट आंसर देते हुए बढ़ चलना है आगे। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला फिर से स्टार वाला आ गया। अब आप जानते हैं यहाँ ट्रायंगल्स है, तो ऊपर बनाना चाहो तो देखो यहाँ पर सर्किल बना है तो पास में सर्किल आएगा, यहाँ स्टार बना है, स्टार आ जाएगा, ये पीछे स्टार है तो इधर भी स्टार चला जाएगा। अब बगल में जब रिवर्स करोगे तो देखो स्टार यहाँ पर स्टार आ जाएगा, सर्किल का सर्किल, ये वाला सर्किल, ये वाला स्टार, पीछे वाले 2 स्टार इधर पहुँच जाएंगे, पीछे वाले 2 स्टार। अब आप देख सकते हैं ऐसा कौन सा है। इसमें भी अगर बताओ तो यहाँ पर भी सर्किल लगाना चाहो लगाओ। बीच में 4 सर्किल हो गए, बीच में 2 सर्किल हटाओ इसको, 2 सर्किल हटाओ इसको, इसमें 4 सर्किल हैं, ऊपर 2 स्टार, ऊपर 2 स्टार, 2 बगल में स्टार, 2 बगल में स्टार, 2 सर्किल के नीचे स्टार, 2 सर्किल के नीचे। इधर इन्होंने 4 स्टार दे दिए, अपने घर से ले आए स्टार, इतने स्टार नहीं थे भाई। हाँ, इसका मतलब ये गलत हो गया। कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल समझिए, अगला क्या कह रहा है? बिल्कुल पहले जैसा ये भी है। इसमें देखो 4 पार्ट बनाए गए हैं, बहुत आसानी से इसको करेंगे। सबसे पहले एरो नीचे की तरफ, हमें उल्टा चलना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ चलोगे तो देखो क्या आएगा, सुनो समझो। सबसे पहले जब इसको पलटोगे तो देखो चारों में ये तो सेम ही है, चारों में। अच्छा देखो, अब एक चीज़ समझिए आपने क्या कि सर इसमें इन्होंने जो रियल में दिया था इसमें तो वही नहीं रखा, स्टार को बदल ही दिया है, ये गलत हो गया। इसमें देखो, हाँ इसमें सेम है, इसमें भी सेम है। अब आपने देखा एक सवाल ही इन्होंने ऑप्शन जो बनाया वो सवाल की तरह बनाया ही नहीं है, डायरेक्ट गलत बनाया है। ठीक है भाई, आप देखते इसको चेक कर सकते हैं। अब आप सोचो ज़रा, अब आप एक चीज़ सोचो कि जब आप इस वाले स्टार की इमेज बनाओगे तो ये स्टार दर्पण के पास में है, ये स्टार जो है दर्पण के पास में है, और दर्पण के पास में है तो स्टार दर्पण के पास
पास में ही आएगा, और पास में अगर आएगा तो दूर तो नहीं जा सकता, दूर तो नहीं जा सकता, इसमें दूर जा रहा है, इसमें देखो इसमें भी दूर जा रहा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। इसमें स्टार जो है पास में ही आ रहा है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, ये वाला आपका 100% सही हो जाएगा। तो आपने देखा एक मामूली सी चीज़ आप देख सकते हैं और आप बिल्कुल आंसर सही टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल एरो वाला, आप देखोगे इसमें एरो इधर की तरफ लगा हुआ है, तो आप उधर की तरफ मोड़ोगे, हमने बताया था अपोजिट मोड़ना होता है, अपोजिट मोड़ लो। ये जब आप उस साइड की तरफ ले जाओगे तो सोचो ज़रा, ये एरो आपका इधर की तरफ चल रहा था, अब की बार एरो इधर की तरफ चलेगा, इस तरीके से चलने वाला है एरो आपका, ऐसे चलने वाला है। ये रेक्टेंगल यहाँ बनेगा, यहाँ पर सर्किल बन जाएगा, ऐसा बनने वाला है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें तो इन्होंने सीधे सीधे दे दिया है, तो ये तो गलती हो गया, इसमें पता ही नहीं क्या किया इन्होंने। हाँ इसमें ज़रूर है, लेकिन इसमें एक बात इनकी गलत रही, इधर एरो था, एरो इन्होंने कॉर्नर में पहुंचा दिया, ये भी गलत। इसका मतलब 100% आपका डी वाला सही है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें चेक करके बिल्कुल करेक्ट आंसर बता सकते हो, और ऐसा नहीं है कि ये सवाल कोई मन से बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं, आप डेट डली हैं देख सकते हो। ये सवाल भी आपका SSC GD 17-1-23 में शिफ्ट नंबर 2 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है भाई। हाँ तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, एरो देखो इधर की तरफ लगा, आपको उल्टे तरफ चलना, इस साइड चलना है, ठीक है भाई। हाँ एरो की उल्टी साइड चलते हैं, उल्टी साइड चलोगे, इधर देखो इमेज जो बनाओगे, ये जो आपका जो वर्ग बना हुआ है पास में है, पास में आएगा, बीच में है, बीच में आ जाएगा, ये वाला दूर है, ये वाला दूर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से बनने वाला है। देखो इन्होंने बीच में कर दिए हैं, बीच में तो कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर कॉर्नर में है, तो बीच में कैसे आ जाएंगे भाई। ये देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कुछ सही बनाया है, ये भी सही बनाया है, ये भी सही बनाया है, और इसमें देखो इन्होंने परपेंडिकुलर कर दिए, ये वाले भी गलत हो गए। अब एक बात समझना कि ये वाले जो पार्ट है ये एक ऊपर वाले हिस्से में है, तो इमेज बनेगी तो यहाँ नीचे वाले हिस्से में आएंगे, बीच में गैपिंग होनी चाहिए। तो देखो इन्होंने यहाँ गैपिंग नहीं करी, इन्होंने पास में कर दिए, तो पास में कर दिए, ये भी गलत है। और गैपिंग वाला अपना सी वाला जो ऑप्शन है वो 100% सही हो जाएगा। और ये सवाल भी आप देख सकते हैं SSC GD 23-1-2023 में आपसे पूछा गया, अभी लेटेस्ट में जो पेपर हुए थे जनवरी में, उसका ये आपका पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भाई। तो बिल्कुल ये हाँ आज क्वेश्चंस ज़्यादा संख्या में नहीं थे, क्योंकि चैप्टर आपका जो था इतना कठिन भी नहीं था, हमने बिल्कुल आपके उतने ही चुनिंदा क्वेश्चन लिए थे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद ना हो। तो इस तरीके से हमने सारे सवालों को लिया है, और अगर और कोई जो टाइप बनता है उस टाइप के सवालों को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ओके, थैंक यू।